वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 30 अगस्त 2024 और 30 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए। द्वितीय, भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी और किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। उदयपुर में। राजस्थान और किस राज्य में श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की गई। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बन चुके हैं जय शाह। नेक्स्ट देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। भारत ने 28 अगस्त को किस देश से 73,000 सिंह शाह अससाल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दिया। अमेरिका। और किस राज्य में एवियन इन्फ्लुएंजा के H5N1 स्ट्रेन के कारण बर्ड फ्लू का प्रकोप सामने आया। तो ये उड़ीसा के अंदर है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। कंटिन्यू आपको बढ़िया तरीके से क्लासें दी जा रही है। बढ़िया तरीके से आपको क्लासें दी जा रही है सुबह। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेगा। और एक ध्यान रखना, आगामी जो कल वाली क्लास और आज वाली क्लास का इसका जो टेस्ट है वो अभी आपको 4 से 5 दिन बाद में आपको मिलेगा। किसी कारणवश आपको 4 से 5 दिन बाद में इसका टेस्ट मिलेगा। बीच में अब आपको टेस्ट नहीं मिलेंगे एक बार, तो किसी कार्य की वजह से। तो ये आज और कल वाली क्लास का टेस्ट है वो आगे आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए आपके लिए क्लासें देखते रहना बढ़िया तरीके से। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो। हाल ही में सलीम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद किसने इसका परिचालन बंद किया है। हाल ही में सलीम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद किसने इसका परिचालन बंद किया। तो ये किया है जाक्सा ने। किसने? जाक्सा ने। ये जापान की कंपनी है जाक्सा। इसने सलीम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद में इसने इसका परिचालन बंद कर देने की। कई बार इसने इसका सही तरीके से परीक्षण किया गया लेकिन ये बीच में जाकर असफल हो जाता है, तब इसका भी परिचालन बंद कर दिया। तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने अपने चंद्र लैंडर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, इसको पूरा नाम है इसका स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्लिम बोलते हैं इसको, जिसे मून स्नाइपर के नाम से भी जाना जाता है। इसे संपर्क टूट जाने के बाद में इसका परिचालन समाप्त कर दिया है। तो ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, इसने इसका परिचालन बंद कर दिया। सलीम अंतरिक्ष यान के साथ संपर्क स्थापित करने के कई प्रयास विफल होने के बाद ये ऑपरेशन रोक दिया गया। इनकी बहुत सी कोशिश की है इन्होंने इसको बढ़िया तरीके से उसको चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग करवाई जाए। जिस प्रकार इसरो ने चंद्रयान 3 की करवाई है इसी प्रकार जाक्सा भी पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन ये बीच में ही विफल हो जाता है। तो ये सलीम है वो एक छोटे पैमाने का चंद्र लैंडर है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में किसे नया एनएसजी महानिदेशक नियुक्त किया गया, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया। तो कल परसों मैंने ताजा आपको वर्तमान में कौन क्या की क्लास दे दी और फिर ये आगे नई नियुक्तियां हो रही है, इसकी मैं आगे फिर आपको वहां पर रिवाइज करवाऊंगा। तो किसे नया एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया। तो ये कर दिया बी श्रीनिवासन को। इससे पहले थे यहाँ पर नलिन प्रभात। कौन थे? नलिन प्रभात। उनको जम्मू कश्मीर का स्पेशल डीजी नियुक्त कर दिया और उसके बाद में अब इनकी जगह कर दिया बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त कर दिया। देखो, श्रीनिवासन 1992 बैच के अधिकारी हैं जिसे एनएसजी का नया महानिदेशक के रूप में केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया।
उन्होंने आईपीएस नलिन प्रभात की जगह ली है, जिन्हें हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल डीजी नियुक्त किया गया। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने जो आपको वर्तमान में कौन क्या दिए ना क्लास है उसके अंदर मैंने सारे करवा दिए हैं बढ़िया तरीके से। तो नलिन प्रभात थे पहले, अब बन गए बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त कर दिया। किस देश ने द्वितीय भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की है? तो आपको पता है या तो भारत है या सिंगापुर कर सकता है। किसने की है? सिंगापुर ने। ऑप्शन नंबर 1 है सिंगापुर ने दूसरी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की दूसरी है। ये पहली हुई थी अपने भारत के अंदर, पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना वो हुआ था अपने भारत के अंदर पिछली बार, और अब की बार इसकी मेजबानी की है सिंगापुर ने। इसके अंदर देखो अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया है, पीयूष गोयल भी यहाँ पर शामिल है, विदेश मंत्री भी शामिल है। तो रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने के प्रयास में सिंगापुर ने 26 अगस्त 2024 को द्वितीय भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की है। इसके अंदर भारत के 4 वरिष्ठ मंत्रियों और सिंगापुर के 6 वरिष्ठ मंत्रियों ने दूसरे ISMR में भाग लिया है। तो यहाँ भारत के 4 वरिष्ठ मंत्री, सिंगापुर के 6 थे, तो इन्होंने इसके अंदर भाग लिया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सिंगापुर से 11.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश भारत में हुआ था। तो सिंगापुर से कितना हुआ है? 11.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ। पहली भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक 17 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इनकी पहली बैठक कहां पर हुई थी? 17 सितंबर 2022 को की गई थी। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिगात 28 अगस्त को बनकर तैयार होगी, इसको कब लॉन्च किया गया था? तो ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिगात 28 अगस्त को बनकर तैयार होगी, इसको लॉन्च किया गया था सन 2017 में। ठीक है, सन 2017 में तो इसको लॉन्च किया गया, लेकिन अब ये बनकर तैयार होगी और नौसेना को सौंप दी गई। इसका नाम है अरिगात। तो भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिगात 28 अगस्त को बनकर तैयार हो गई। इसे 29 अगस्त को इंडियन नेवी को सौंपा गया और अरिगात को 2017 में लॉन्च किया गया। तो ये है 29 अगस्त को इंडियन नेवी को ये सौंप दिया गया है। अरिगात INS अरिहंत का अपग्रेडेड ये वर्जन है। इसका वजन 6000 टन और मिसाइल अटैक की रेंज 750 किलोमीटर तक है, और इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था। विशाखापट्टनम में इसका निर्माण किया गया, 2017 में इसकी ये लॉन्च हुई थी। अब ये बनकर तैयार होने के बाद में भारतीय नौसेना को ये सौंप दी गई है। इस प्रकार की चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये कई बार एग्जाम के अंदर आ सकती है। हाल ही में सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन, क्या है? ओरल हैजा वैक्सीन है HILLCHL कहाँ लॉन्च की गई है? तो भारत के अंदर सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन है, इसका नाम है HILLCHL। कहाँ लॉन्च की गई? ये की गई है हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर लॉन्च की गई? हैदराबाद में। तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल BBIL ने एक नया हैजारोदी ओरल टीका हिलकोल पेश किया है। क्या नाम है इसका? हिलकोल। तो एक नया हैजारोदी ओरल टीका पेश किया जिसका नाम है हिलकोल। हिलमैन लेबोरेटरीज के साथ मिलकर पेश किए गए इस टीके का लक्ष्य है कि OCV यानी कि हैजारोदी ओरल टीका की वैश्विक कमी से निपटना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कंपनी के हैदराबाद प्लांट में वैक्सीन के निर्माण को मंजूरी दी है। ओरल हैजा वैक्सीन की वैश्विक मांग सालाना 10 करोड़ खुराक से अधिक है, यानी कि मांग हर साल ना 10 करोड़ से अधिक इसकी मांग है। और अब ये क्या है? इसका नाम है हिलकोल। क्या नाम है इसका? हिलकोल है, जो अभी भारत के अंदर इसको पेश किया। तो एक नया हैजारोदी ओरल टीका है ये हिलकोल, जिसको पेश किया गया। हाल में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया? देखो नई नियुक्ति फिर आ गई। तो हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया? तो ये किया गया सतीश कुमार को। ऑप्शन नंबर सी, किसको कर दिया? सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का
अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त कर दिया है। तो भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। तो भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी हैं सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड के इतिहास में वह अनुसूचित जाति से आने वाले पहले अध्यक्ष और सीईओ है। यानी कि रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ये इतिहास के अंदर अनुसूचित जाति से आने वाले पहले अध्यक्ष और सीईओ हैं। बोर्ड की मौजूदा अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा ने 31 अगस्त को रिटायर हो रही है और कुमार की नियुक्ति 1 सितंबर से प्रभावी होगी। तो 1 सितंबर से कौन संभालेंगे रेलवे बोर्ड के सीईओ? सतीश कुमार बन गए। हाल ही में छोटे ग्रामीण उधारकर्ताओं को ऋण के घर्षण रहित प्रवाह के लिए यूएलआई लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में छोटे ग्रामीण उधारकर्ताओं को ऋण के घर्षण रहित प्रवाह के लिए यूएलआई, क्या मतलब है? यूएलआई लॉन्च करने की घोषणा कर दी। और आरबीआई ने, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने, वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने यूएलआई लॉन्च करने की घोषणा की है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारत में ऋण परिदृश्य को आसान बनाने के उद्देश्य से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की तर्ज पर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को लॉन्च करने की घोषणा की है। यूएलआई का मतलब यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, तो ये लॉन्च करने की घोषणा की। इनका मकसद है कि ऋण परिदृश्य को आसान बनाना और घर्षण रहित ऋण उपलब्ध करवाना। और आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि यूएलआई ऋण देने के तरीके को बदले देगा, यानी कि जो ऋण दिया जाता है ना, ये तरीकों को बदल देगा। तो आरबीआई के द्वारा ये जो ग्रामीण वगैरह ऋण परिदृश्य है उसको आसान बनाने के लिए यूएलआई लॉन्च करने की घोषणा की है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आता है तो कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है बढ़िया तरीके से। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। अगस्त 2024 में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया महाराष्ट्र के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। एसी अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तन्वी बत्री, तस्नीम मीर, इमाद फारूकी और नताशा चेतन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास बढ़िया तरीके से। बाकी आपको सीईटी वगैरह है, सीईटी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर डेली, वीकली, मंथली सब आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, क्लासें आपको दी जा रही है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।